दीक्षित जी के मन में एक जिज्ञासा उठी कि हम गवर्नमेंट ए क्लास एजेंसी हैं, तो हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर टेंडर पार्टिसिपेट होने के बाद कौन L1 आता है, कैसे L1 आता है, फिर L1 आने के बाद हम क्या आगे आगे प्रोसीजर होते हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे पेमेंटें आती हैं, क्या शेड्यूल होते हैं। तो इनके मन में एक जिज्ञासा उठी। इनसे किसी ने पूछा, यार मेरे को भी काम करना है, नहीं, मेरे को भी किसी बनना ने है। नहीं, मेरे एक मित्र हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं भी इस तरह के टेंडर में पार्टिसिपेट, या फिर एक तरह से कहें तो ठेकेदारी करना चाह रहे हैं वो। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा उस बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे कि अच्छा मैं अगर जो उत्तराखंड डिपार्टमेंट में, किसी भी उत्तराखंड डिपार्टमेंट में, अच्छा। चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, हम्म चाहे वो जल निगम से रिलेटेड हो, हम्म चाहे वो हम्म सिविल से रिलेटेड हो, हम्म वो थोड़ा सा इस मामले में मेरे से पूछना चाह रहे थे हम्म कि मैं इसमें कैसे एंटर कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी कि मैं टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो हम्म। उस बारे में मैं पूछ रहा था, क्वेश्चन तुमसे मैंने पूछा था। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारी एक कोई कंपनी, अच्छा। जिसके पास जो कंपनी हो, वो हर टेंडर की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी होती है कि इस टेंडर के आपने कोई भी, सपोज एक हम मान लेते हैं कि कोई हमें 33 की लाइन बनानी है सपोज। अच्छा। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपने 33 की लाइन का काम किया हुआ हो इतना परसेंट। फिर ये तो टेक्निकल हो गए, आपके पास एक क्लास गवर्नमेंट लाइसेंस हो। मतलब जो बिल्कुल जैसे नए हैं इस फील्ड में, हाँ। अभी आएंगे वो, अगर जो आना चाहेंगे तो आएंगे। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई नया आदमी भी अगर जो आए इस वीडियो को देखे, तो मतलब शुरुआत वो कैसे करे? वो शुरुआत के जैसे शुरुआत लाइसेंस वगैरह की जैसे आप तो बात कर रहे हैं। शुरुआत तो ऐसे होती है कि किसी बड़ी कंपनी से सब कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। किसी बड़ी कंपनी से आप सब कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, अच्छा। सब जो पहले से काम कर रही हो इस फील्ड काम में। कर रही हो इस फील्ड में। फिर उसके वो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, अच्छा। वो आपको आपके लाइसेंस बनाएगा। पहले आपका लाइसेंस बी क्लास में बनेगा, फिर उसको अपग्रेड करने के लिए ए क्लास लगता है, फिर ईएसटी लेवल पे भी काम होते हैं। तो इस तरीके से में अपग्रेडेशन मिलती है। वो आपको सीधे आप गवर्नमेंट काम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आपको अपना लेबर वर्क से स्टार्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क अच्छा। से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब वो सब जिसको सबलेट भी बोल देते हैं जिसको लोग। सबलेट बोल देते अच्छा अच्छा। हैं। और आजकल ये क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें एक लीगल टर्म्स में भी आता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को सब कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सीईओ ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक प्रोविजन होता है, बट वो सीईओ की अप्रूवल से होता है कि हाँ आप किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, बट वो भी एक एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। अगर ज्यादा ही कोई सेंसिटिव वर्क है, अच्छा। अदरवाइज कोई नॉर्मल वर्क है, तो आप तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके बिना करवा सकते हो। एक्सपीरियंस के भी दे सकता है उसको। दे सकते हैं, अच्छा बिल्कुल दे अच्छा। सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बता दीजिए कि उनको, जो मेरे मित्र हैं, उनको क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग से तो फिर आगे। जैसे उन्होंने, एक तो आपने बता दिया कि किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से उनको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वो उसमें काम करा दें, उसको उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ अच्छा, इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या होंगी? जैसे आपने लाइसेंस की बात करी, हाँ। और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? लाइसेंस का देखिए, लाइसेंस का सबसे पहली बात, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है वो, उनका ये रूल है एक, उनका ये रूल है कि जो कि फर्म है आपकी, सबसे पहले आपको एक फर्म बनानी है, उस पर आपको सबलेट लेके वर्क लेने हैं। फिर आपका जीएसटी नंबर भी लिया जाएगा। अच्छा। जीएसटी, जब आप कहीं सर्विसेज देते हो तो आपको पीएफ ईएसआई भी मस्ट होता है। मतलब उनको एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे। एम्प्लॉय भी रखने हाँ, वो पड़ेंगे। पी एफ तो सही उनका एम्प्लॉय के लिए कटेगा। फिर उनको पीएफ ईएसआई भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी, और जहां प्रोजेक्ट्स लेने हैं वहां की सेफ्टी के लिए भी उनको ईएसआई पीएफ और लेना जो चाहिए। उनके एम्प्लॉय होंगे उनकी सेफ्टी के लिए भी। उनकी सेफ्टी के लिए भी तो उनको ईएसआई पीएफ लेना चाहिए। तो जब वो ईएसआई पीएफ ले लेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, फिर उनको जिससे वो सब कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिस फर्म से, वो उस फर्म उनको जब काम कंप्लीट हो जाएगा एक सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट वो भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहां कंसर्न डिपार्टमेंट था, जिसमें जो मेन कंपनी थी जो काम कर रही जी। थी, उनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, अगर उन्होंने परमिशन दी हुई है सबलेट की, तो वो भी उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में, इस एग्रीमेंट के अंदर ये एज ए सबलेट वर्क किया है।
अच्छा, उस बिहाफ पर आपका लाइसेंस बनाया जा सकता है। मतलब जो नई फर्म है जो नहीं उसने जो पहले से टेंडर लेती है फर्म, हाँ उससे जी। सबलेट में कॉन्ट्रैक्ट लिया लिया। और उसने वर्क किया, हाँ। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उनको सर्टिफिकेट दे वो देगा, सर्टिफिकेट मतलब दे उनके सकता पास है। सरकारी दस्तावेज एक आ जाएगा आ जाएगा एक्सपीरियंस का। कि हाँ भाई हमने अच्छा, ये बिना उनको बिना बिना उनको हम्म, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए भी लिए हुए। गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मिल जाएगा चलो, ये आपने अच्छी कि बात एक बताई। जो सबलेट वर्क जो होता है उनके एज ए सबलेट वर्क में अच्छा, उनके अच्छा। कंसीडर किया जाएगा वो आगे भविष्य में भविष्य वो में एक्सपीरियंस में काउंट होगा उनके। एक्सपीरियंस। उस बिहाफ फिर क्या होता है कि फिर आप इसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। वहां वो आपसे बैलेंस शीट मांगते हैं। अच्छा, आपसे मांगते हैं कि आप कितने साल पुरानी फर्म है, आपका जीएसटी नंबर, आपकी बैलेंस शीट, आपके वर्क्स का एक्सपीरियंस, कुछ प्राइवेट कुछ है। उसके बाद आता है इसके अंदर जो भी कोई लाइसेंस बनता है तो इसमें एक लाइसेंस को बनाने के लिए एक क्लास के लिए 2 सुपरवाइजर चाहिए होते हैं, एक क्लास, और एक वायरमैन चाहिए होता है। वायरमैन की क्वालिफिकेशन होती है उसने बीटेक करा हुआ हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास। अच्छा, फिर उसकी एक आईएफएमएस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की साइट्स होती है हर स्टेट गवर्नमेंट की। उस आईएफएमएस साइट पे सेफ्टी डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक पोर्टल होता है, उसमें जाके उस पोर्टल में जाके उसकी फीस भरी जाती है। जिस क्लास में वो बनाना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी फीस होती है। वो फीस वो जमा करके फिर वो लाइसेंस चालान लगाएगा, फिर वो अपने सर्टिफिकेट्स लगाएगा, डिप्लोमा डिग्री के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएगा। उस बिहाफ पे एज वायरमैन और सुपरवाइजर के लाइसेंस बन जाते हैं। मतलब वो उनका रजिस्ट्रेशन सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी हो जाएगा, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ, जो ये हो रहा वायरमैन है और सुपरवाइजर ये हो रहा है सब उसके बिहाफ पे, जो सबलेट का जो सबलेट का सर्टिफिकेट वर्क गवर्नमेंट की तरफ से राइट। मिलेगा उसके बिहाफ पे मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिहाफ और पे। आगे इसमें कोई क्राइटेरिया भी होते हैं कि आपकी इतनी टर्नओवर होनी चाहिए तभी नहीं, आप लाइसेंस के लिए आपकी टर्नओवर नहीं करती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो मैं आपको थोड़ी देर में या नेक्स्ट एपिसोड में या इसमें बताऊंगा कि वो कब किया जाता है। अच्छा, वो कब किया जाता है। अभी तो फिलहाल आपका लाइसेंस बन रहा है। लाइसेंस के लिए आपकी जीएसटी नंबर होना चाहिए, पीएफ ईएसआई होना चाहिए, आपके पास जो 2 वायरमैन एक सुपरवाइजर होना कुछ चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट का भी अच्छा, कंसीडर हो जाता है, दोनों कंसीडर हो जाता है एज ए सबलेट वाले प्रोजेक्ट्स में भी। अच्छा, जी। अच्छा, इसके आगे और क्या रिक्वायरमेंट होंगी? देखिए अब भाई हमारी फर्म रजिस्ट्रेशन हो गई, बैंक अकाउंट खुल गया, जीएसटी नंबर मिल गया, लाइसेंस बन गया, एक्सपीरियंस हमारा जो हम सबलेट के द्वारा ले रहे हैं 1 2 3 4 जो भी है वो हो गया। फिर इसके बाद कोई और रिक्वायरमेंट विभाग से कुछ आती हो आपकी नॉलेज में? अब इसके अलावा तो अब अगर हमें सबलेट वर्क करने हैं तो इसके अलावा इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, लाइसेंस बन जाएगा। फिर आपको जो जैसे हम यूपी मतलब किसी बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग के अंदर आप छोटे छोटे काम लेबर के स्टार्ट कर सकते हैं वहां से। अच्छा, फिर आपकी टर्नओवर बढ़ेगी, फिर एक्सपीरियंस आपके काउंट होंगे। तो हर टेंडर की अपनी एक सेल्फ एलिजिबिलिटी होती है। उसमें एक अपनी एक सेल्फ एलिजिबिलिटी होती है कि कोई भी एक टेंडर निकलता है, सपोज ए टेंडर निकलता है तो उसमें उस टेंडर के प्रोजेक्ट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका कुछ परसेंटेज का आपके पास फाइनेंशियली एक्सपीरियंस फाइनेंशियली कैपेसिटी होनी चाहिए, बैंक की कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आपके पास कॉम्बिनेशन जब बनता है तब आप किसी भी टेंडर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। चलो, ये अच्छा लगा, आपने जो मेरे को जानकारी चाहिए थी मुझे दी। मैं ये जानकारी अपने जो मित्र हैं उनको आगे पहुंचाऊंगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।